Number 33 guys, and we are into the binary search now. So already 1 and 2 applications we have seen. Number 1 पे हमने देखा था मिनीमैक्स एल्गोरिथम और दूसरे नंबर पे देखा था पावर ऑफ एन एलिमेंट. So those videos are already in the channel. First go watch those videos, then come to this video. और ऑलरेडी यदि आप एल्गोरिथम का कोर्स पूरा करना चाहते हैं A to Z फॉर गेट, ये सीरीज पूरी फ्री है यार. वीडियो नंबर 0 से स्टार्ट करो देखना. और आई कैन से दैट कि विद इन 20 days you can complete all this syllabus. Okay, if you watch all the videos. For better experience you can watch in 1.5x. Okay, और PDF के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रही होगी, तो ज्वाइन कर लें. आपको लेक्चर की PDF वहीं मिल जाएगी. लेक्चर नंबर 33 बाइनरी सर्च की बात कर रहे हैं हम. सो यू नो आई थिंक आप जानते होंगे, यदि आप पहले से ही आपने पढ़ रखा होगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, तो बाइनरी सर्च जानते होंगे. सो नाउ व्हाट इज द सर्चिंग थिंग? सर्चिंग, व्हाट इज द सर्चिंग? सी, हमारे पास एक एरे दिया हुआ है. एरे, यू नो द एरे. एरे इज दिस काइंड ऑफ थिंग. 10, 5, 4, 1, 6, 9, 28, ठीक है, 31, 3. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एरे एंड दिस इज अ एरे. और एक एलिमेंट x दिया होगा, एलिमेंट x दिया होगा. सपोज दैट x इज इक्वल टू हमारा है 28. नाउ यू हैव टू फाइंड दिस एलिमेंट इन दिस एरे. तो इस एरे में यहाँ पे इतने लोग बैठे हुए हैं एक लाइन से, आपको जाके चूज पता करना है कि कौन सा मेरा एलिमेंट कहाँ पे है, कौन से नंबर पे है. तो इसको इंडेक्सिंग दे दो. अगर जगह 0 इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 6 7 8. सो हैव टू रिटर्न द इंडेक्स. सो व्हाट इज द बेस्ट मेथड दैट इज इन योर माइंड? अभी आपके दिमाग में क्या है कि सर आप हर एक एलिमेंट के पास जाके कंपेयर कर लो, क्या 28 10 है, क्या ये इसको कंपेयर कर लो, इसको 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 इसको. यस, यहाँ पे 28 मिल गया, हम इसको रिटर्न कर देंगे 6. सिंपल तरीका. दिस इज कॉल्ड लीनियर सर्च. हम सभी लोगों के पास जा रहे हैं कि करके 10 से पूछा क्या तुम हो, 5 से पूछा क्या तुम हो, 4 से पूछा क्या तुम हो, 1 से पूछा क्या तुम हो, 6 से पूछा क्या तुम हो, 9 से पूछा क्या तुम, 28 से पूछा क्या तुम 28 हो. यस, उसका एड्रेस क्या है 6, दैट वी कैन रिटर्न. दिस इज लीनियर सर्च. दिस इज व्हाट लीनियर सर्च. So the code of this is very simple. For I is equal to 0, I less than n, I plus plus, if suppose that name of this is A array, if A of I is equal to S X, then we can return that I. It's very simple code. और अगर इसके बाहर आए तुम, मतलब कुछ रिटर्न नहीं हुआ, अगर ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं हुई, you can return -1. -1 means address not found. सपोज दैट मैं इसमें बोल देता हूँ 50 फाइंड आउट करो, x बराबर 50 फाइंड आउट करो. 50 तो है ही नहीं, तो क्या रिटर्न कर दो? -1 इंडेक्स. सो दैट इज अ सिंपल एल्गोरिथम. दैट इज अ लीनियर एल्गोरिथम. सो व्हाट इज दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? दैट इज ऑर्डर ऑफ n, और यू कैन से थीटा ऑफ n और ओमेगा ऑफ n. भाई ढूंढने ओमेगा थीटा ऑफ n और ओमेगा ऑफ 1 बोल सकते हैं इसे, क्योंकि हो सकता है एलिमेंट मेरा यहीं भी प्रेजेंट हो. तो वेस्ट केस में हमारा टाइम कितना हो सकता है? 1. ओके, सो दिस इज लीनियर सर्च बेसिकली. क्या है ये? लीनियर सर्च. लीनियर सर्च. और हमेशा हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे. सो वर्स्ट केस में कितना लग सकता है? ऑर्डर ऑफ n. वर्स्ट केस, ठीक है. हमारा एलिमेंट हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट हो, हमें यहाँ तक क्या करना पड़े, जाना पड़े. दैट विल गिव ऑर्डर ऑफ n बिकॉज लूप विल एग्जीक्यूट टिल n टाइम्स. ओके, नाउ let's deep dive into the binary search guys. That is in GATE syllabus. Also linear search. So linear search is in GATE syllabus. So linear search का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आया वो ऑर्डर ऑफ n. सो हम बाइनरी सर्च, इसको ls बोल दे दो लीनियर सर्च को, और bs जो हमारा बाइनरी सर्च है, दिस विल गिव अस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n. So always we are going into log n. Because log n is less than n. So हम टाइम कम चाहते हैं, हमें टाइम बचाना है, तो हम log n पे जाएंगे. That's why we are using binary search. But for binary search there are some conditions. So input is what? Sorted array of n elements. And an element x. So these are the input. हमें एक array दिया होगा n elements का, वो sorted होना चाहिए. Sorted मतलब increasing order, decreasing order में, और एक एलिमेंट हमारे पास x होगा. दिस इज द इनपुट. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? लोकेशन ऑफ एलिमेंट x इफ एग्जिस्ट. इफ नॉट, रिटर्न -1. अगर वो एलिमेंट x जो हमने दिया है कि इसको फाइंड आउट करो, अगर वो मिल जाता है एरे में, तो हम उसका लोकेशन बता देंगे, इंडेक्स बता देंगे. लोकेशन बोलो, इंडेक्स बोलो, एक ही बात है.
नहीं तो हम क्या बता देंगे कि वो एलिमेंट अगर नहीं है तो रिटर्न -1 कर देंगे, अगर -1 आ रहा मतलब एग्जिस्ट नहीं करता। एग्जाम्पल नाउ, so we have sorted array, right? So take example, suppose that we have 2 4 5 9 28 45 49 63 70. These are the elements sorted order. So this is array A. Okay, this is the array A, and suppose that x is 9. Now we have to find 9 by binary search. बहुत ही सिंपल, और पेशेंस से सुनो, अगला 5 मिनट में बाइनरी सर्च लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, राइट? सो हम यहाँ पे 0 बोल देते हैं इसको, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, चलो 2 4 5, let me write clearly, or let me give the intuition behind the binary search. So यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास 5 9 28 45 49 63 70. What is the index? 0 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the index. This is index and these are the elements. Okay, now we have x. What is x? 9. We have to find a 9 now. एक तो सिंपल तरीका है, लीनियर सर्च लगा दो, बट दिस विल गिव ऑर्डर ऑफ एन अगेन. नाउ व्हाट इज द फंडा? व्हाट इज द फंडा थिंग? अगर मान लो तुम यहाँ पे हो, ठीक है, यहाँ तक मान लो पहुंच गए, किसी तरह पहुंच गए यहाँ तक, सपोज दैट यहाँ तक पहुंच गए, तो तुम 9 को कंपेयर करके बता सकते हो क्या कि 9 किधर जाएगा, किधर प्रेजेंट होगा. सी 28 है यहाँ पे तुम पहुंचे, यहाँ पे तुम्हारा क्या है 28 है, 28. तो तुम्हें पता है कि हमारा एरे क्या है, सॉर्टेड है. तो इधर जो एलिमेंट होंगे वो 28 से बड़े होंगे, ग्रेटर देन 28 होंगे एलिमेंट. ऑल दी एलिमेंट्स विल बी ग्रेटर देन 28. दैट्स वेरी सिंपल थिंग. क्योंकि एरे हमारा सॉर्टेड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि जो भी एलिमेंट आप इधर के होंगे, ये सारे एलिमेंट ये किससे बड़े हैं, 28 से. और इधर के जो एलिमेंट है वो 28 से क्या है, छोटे हैं. इधर के जो एलिमेंट है वो छोटे हैं 28 से. कैन यू थिंक लाइक दैट कि इधर के जो एलिमेंट होंगे वो छोटे होंगे 28 से. अगर एलिमेंट 28 तक तुम पहुंच गए हो तब सोचो कैसे पहुंचना है. डोंट थिंक लाइक दैट, जस्ट थिंक कि अगर तुम 28 पे हो, क्या 28 पे बैठ के इधर का और इधर का दोनों साइड का डिसीजन ले सकते हो? यस. तुम बोल सकते हो कि मैं 28 पे हूँ, मेरे लेफ्ट साइड जो भी एलिमेंट्स हैं सारे छोटे हैं, राइट साइड जो भी एलिमेंट है सारे बड़े हैं. कैन यू से लाइक दैट? यस. दिस इज द इंट्यूशन बिहाइंड द बाइनरी सर्च. तो हमें क्या करना है, बहुत सिंपल तरीका है. मैं क्या करता हूँ, मैं अभी स्टार्टिंग में मैं कहाँ पे हूँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे हूँ, ठीक है. तो मैं डायरेक्ट ना एक एक करके सर्च ना करके मैं एक काम करता हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका लगाता हूँ, बहुत सिंपल तरीका. मैं क्या करता हूँ, मैं सीधे बीच में जाता हूँ. पहले कहाँ जाता हूँ, बीच पे जाता हूँ. तो बीच पे जाने के लिए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये, और एंडिंग पॉइंट क्या है, ये. दोनों के हाफ पे जाना पड़ेगा. सो व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट? सो स्टार्टिंग पॉइंट, लेट starting point is I, that is 0. ending point is j, that is n-1. अगर n एलिमेंट है that is 8. ओके. सो अगर मुझे बीच पे जाना है तो मैं क्या निकालूंगा, मिड निकालूंगा. पहले क्या निकालूंगा, मिड निकालूंगा. मिड कितना हो जाएगा, i प्लस j बाय 2, दैट विल 0 बिकम 0 प्लस 8 बाय 2, दैट इज 4. तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा क्योंकि एरे मेरा इंडेक्स से एक्सेस हो सकता है. मैं हम एरे में a ऑफ 0 निकाल सकता हूँ, a ऑफ 2 निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, a ऑफ 5 निकाल सकता हूँ डायरेक्ट, a ऑफ 4 निकाल सकता हूँ. इंडेक्स से एक्सेस है तो मैं डायरेक्ट कहाँ पे जाऊँगा, मिडिल पे जाऊँगा. और मिडिल पे क्या करूँगा, जाके डिसाइड करूँगा कि किधर जाना है मुझे. तो मैं डायरेक्ट गया 4 पे गया. चलो मैं 4 पे गया, चलो 4 पे गया. ओके. सो मैं गया 4 पे, पहला आइट्रेशन हुआ मेरा ये, ठीक है. मैं 4 पे गया और मैं चेक किया a ऑफ 4 क्या मेरा 28 है. मुझे सर्च किसे करना है, x इज इक्वल टू 9 को, ठीक है. अब जो तुम्हारा एलिमेंट x इज इक्वल टू 9 है ना, उसको देखो 28 से बड़ा है कि छोटा है. सो x इज इक्वल टू 9, x इज लेस देन a ऑफ 4, मैं बोल सकता हूँ जब मेरा x a ऑफ 4 से छोटा है तो हमेशा लेफ्ट में ही होगा, क्योंकि 28 से जो छोटे एलिमेंट है वो किधर है, लेफ्ट साइड है. अगर सपोज 49 सर्च करना होता तो मेरा जो 49 था वो क्या होता, x
49 होता तो ग्रेटर होता है ए ऑफ जो भी इंडेक्स होता तो हम किधर जाते, राइट जाते। नाउ वी कैन से दैट कि बीच में जाने से हमें एक चीज तो पता चल गया कि हमें इधर ना एलिमेंट नहीं मिलने वाला, हमें किधर मिलेगा, इधर। तो मैं क्यों ना बोल दूं कि इधर सर्च ही मत करो। अब भाई जब तुम्हें पता है कि राइट साइड में नहीं प्रेजेंट है तो उधर सर्च ही मत करो, राइट। नाउ दिस प्रॉब्लम बीकेम लाइक दिस कि ठीक है चलो मेरा एलिमेंट अब किधर होगा, 28 बोल दिया, तुम्हारा एलिमेंट ना इधर एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो एक काम करो ना, इसको कंपेयर भी कर लो कि क्या तुम ही तो नहीं हो, क्या तुम ही तो नहीं हो। तो 28 9 नहीं है, नहीं है, चलो तो 28 ने बोल दिया कि भाई ना जो तुम 9 हो ना तुम इधर प्रेजेंट हो, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो हम कहाँ जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो था, स्टार्टिंग पॉइंट जो था i इज इक्वल टू 0 ही रहा, बट हमारा एंडिंग पॉइंट इस बार चेंज हो गया और दैट विल बिकम 3। हम इधर सर्च करेंगे, इस पूरे एरे को एक एरे, इसको पूरा एक एरे मान लो। सो एंडिंग पॉइंट विल बी मिड माइनस वन एंड दैट इज मिड इज व्हाट 4 minus 1 that is 3। That's very simple thing, very simple thing। Okay sir, ठीक है। Now what is the mid? Now what is the mid? Mid is I plus j by 2, that is j, ending point that is 0 plus 3 by 2 that is 1। ओके हम कहाँ पे पहुंचे, 1 पे पहुंचे। कहाँ पे पहुंचे, 1 पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंच गए 1 पे, ठीक है। 1 बोल रहा है अरे भैया आप 9 को ढूंढ रहे हो क्या, 9 को, अरे 9 तो मेरे से बड़ा है, हम मिड कितना पहुंचा, मिड हमारा कितना है, 1 आया, ठीक है, मिड 1 आया। तो हम a ऑफ 1 निकालेंगे भाई, a ऑफ 1 से पूछने जाएंगे ना, a ऑफ 1 से। हमने a ऑफ 1 देखा, a ऑफ 1 जो है, a ऑफ 1 वो कितना है, a ऑफ 1 4 है, और हमने 4 से पूछा क्या तुमने 9 को देखा, बोलता है मैं तो 4 हूँ, मेरे से लेफ्ट वाले सारे छोटे हैं बट राइट वाले सारे बड़े हैं। तो 4 ने बोला भैया आप राइट पे जाओ, कहाँ पे जाओ, राइट पे जाओ। ओके जब 4 ने बोला राइट पे जाओ, हम यहाँ चलते हैं, चलो इस ऊपर चलते हैं, ऊपर यहाँ पे चलते हैं, स्टेप नंबर 3 को ले चलते हैं, यहाँ पे बोला राइट पे जाओ, 3 बोला। हम आई तो अब स्टार्टिंग पॉइंट हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, इस बार क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। बोलता है ना इधर जाओ, तो ये क्या था, मेरा मिड था, तो मैं आई इस बार क्या कर दूंगा, मिड प्लस 1, क्योंकि हमें कहाँ जाना, राइट पर। लेकिन एंडिंग अभी हमारी वहीं पे है, एंडिंग हमारी कहाँ पे है, एंडिंग जे था, कहाँ पे है हमारा, जो लास्ट 3 था, दैट इज मिड कितना था, 1 plus 1 that is 2। that is very important thing। now हम फिर से मिड निकालेंगे और करेंगे 2 plus 3 by 2 that is 5 by 2 that is 2, सिंपल चीज। और a of 2 कितना होगा, 5। हम 5 से पूछेंगे क्या तुमने 9 को देखा, x को देखा, 5 बोला नहीं मैंने नहीं देखा, क्यों, क्योंकि 9 मेरे से बड़ा है, मुझे पता है कि 9 किधर है, राइट में है। तो 5 बोलेगा राइट जाना है, तो इस बार आई कितना हो जाएगा, चौथे स्टेप में आई हो जाएगा मिड प्लस 1, व्हाट इज मिड, 2 दैट इज 3। बट एंडिंग अभी भी वही रहेगा, क्योंकि हम एक साथ स्टार्टिंग एंडिंग को चेंज नहीं कर सकते। नाउ व्हाट इज द आई प्लस जे बाई 2 दैट इज 3 plus 3 by 2 मिड इज दैट इज 6 by 2 दैट इज 3। 3 पे गए, तुमने देखा भाई a ऑफ 3, तुमने देखा, जैसे ही तुमने a ऑफ 3 को देखा, तुमने देखा तुम्हारे मन में लड्डू फूटा, अरे a ऑफ 3 मिल गया, 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 a ऑफ 3 इज व्हाट 9। और तुमने x से पूछा तुम्हारी वैल्यू कितनी है, 9, दोनों ने मिल लिया, दोनों की वैल्यू क्या हो गई, मिल गई। नाउ वी फाउंड द इंडेक्स दैट इज 3। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 3। दैट इज द इंट्यूशन बिहाइंड द बाइनरी सर्च। सो अप्रोच क्या है, एल्गोरिथम क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। 2x में देखो, 1.5x में देखो, जो देखो। नाउ द अप्रोच एंड एल्गोरिथम इज, अप्रोच इज दैट कि हमारे पास एक एरे है 10, जो भी एरे था हम उसको कॉपी कर लेते हैं, 2 4 5 9 28, 2 4 5 9 28, 2 4 5 9 28, 45 49 63 70, 45 49 63 70, राइट। दिस इज एल्गोरिथम, दिस इज एरे। और हमारा जो x था, ये हमारा एरे हो गया। x कितना था हमारा, 9 था। नाउ यू हैव टू सर्च 9। तो हम क्या किया, हमने पहले मिडिल निकाला, यहाँ पे गए, सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे पहुंच के हम डिसीजन ले लिया, क्या मेरा 9 जो है लेफ्ट में है, क्यों, 28 से बड़े एलिमेंट कहाँ पे है, राइट पे है। हम 9 को सर्च करने के लिए लेफ्ट पे जाएंगे। नाउ हमारी पहले प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी। नाउ प्रॉब्लम इज दिस,
नाउ प्रॉब्लम इज दिस। सो प्रॉब्लम हमारी हर बार कितनी हो गई, पहले अगर x थी प्रॉब्लम, अब x/2 हो गई क्योंकि हम एरो को आधी पार्ट में डिवाइड कर दिए, राइट। नाउ फिर से हम मिड निकाले तो हम कहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे पहुंचे। नाउ आवर प्रॉब्लम इज दिस नॉट दिस। सो हर बार प्रॉब्लम कितना क्या हो रही है, हाफ हाफ डिवाइड होती जा रही है, राइट। नाउ व्हाट विल बी द एल्गोरिथम, व्हाट विल बी द एल्गोरिथम एंड अप्रोच। ओके, एल्गोरिथम विद रिकर्सन देखेंगे और विदाउट रिकर्सन भी देखेंगे, राइट। चलो, सो एल्गोरिथम विद रिकर्सन देखते हैं चलो सबसे पहले, फिर विदाउट रिकर्सन भी देखेंगे। नाउ सी, हमारे पास एक एरे है, सपोज दैट 2 4 3 9 11 and we are searching suppose that 3 0 1 2 3 4, suppose that we are searching 3, तो हम क्या पहले क्या निकालेंगे, i हमारा कितना है 0 स्टार्टिंग पॉइंट, एंड j कितना है 4, तो हमने मिड निकाला और बोल दिया i प्लस j बाई 2 दैट इज व्हाट 0 प्लस 4 बाई 2 दैट इज 2, और हमारा a ऑफ मिड जो है वो कितना आ गया, a ऑफ 2 दैट इज 3, और हम 3 को ही फाइंड कर रहे हैं, सपोज दैट x हमारा 3 था, तो जैसे ही a ऑफ मिड हमारा x के बराबर होगा, a ऑफ मिड इज इक्वल टू x के बराबर होगा, हम बोल देंगे कि हमने एलिमेंट को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया, हमने एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको एलिमेंट एकदम लास्ट में मिले, जैसे पिछला एग्जांपल आपने देखा कि यहाँ पे हमारा i ना j के बराबर हो गया था, i हमारा j के बराबर हो गया था तब एलिमेंट मिला था। मान लो अभी भी एलिमेंट नहीं मिलता तो हमारा i क्या हो जाता 4 हो जाता और j हमारा 3 रहता। तो ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट 4 हो, एंडिंग पॉइंट 3 हो, ऐसा नहीं हो सकता। नाउ दैट विल हेल्प इन राइटिंग एल्गोरिथम, the algorithm. Now we will write the algorithm, beautiful algorithm we are going to write. Okay, so algorithm लिखते हैं चलो, ठीक है। सो मैं इसको BS बोल देता हूँ, बाइनरी सर्च, ठीक है, ऑफ एरे A लेगा और ये स्टार्टिंग पॉइंट i होगा, एंडिंग पॉइंट j होगा और एलिमेंट x होगा, राइट। वी आर गोइंग टू राइट, सो हम बोल देते हैं इफ मेरा i जो है वो j के बराबर हो गया है, अगर हो गया है ऐसा तो एलिमेंट मिलना ही चाहिए अब, क्योंकि अब हम एक्सट्रीम कंडीशन में पहुंच गए हैं। तो इफ ai इज इक्वल टू j हो गया, इफ a ऑफ i इज इक्वल टू x अगर है तो हम रिटर्न कर देंगे क्या भाई, i रिटर्न करो j, दोनों बराबर है, रिटर्न कर दो i, क्योंकि हमारा इंडेक्स क्या है i, हमको वही तो रिटर्न करना है, नहीं, राइट। एल्स अगर नहीं मिला अभी तक एलिमेंट तो आप कभी नहीं मिलेगा भाई, तुम डिवाइड करते करते i इज इक्वल टू j तक पहुंच गए हो। पहले तुम्हारा i पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे j पे था, पहले फिर तुम्हारा j यहाँ पे आया, फिर यहाँ करके यहाँ तक पहुंच गए, दोनों बराबर पहुंच गए, हर जगह तुमने चेक कर लिया, तुम्हारा एलिमेंट नहीं मिला, मतलब एलिमेंट है ही नहीं वहाँ पे, तो हम क्या बोल देंगे, एल्स रिटर्न -1। Did you get it? That is the beautiful algorithm of binary search. Don't worry, बहुत ही बेसिक से चल रहे हैं अपन और बहुत ही अच्छा मजा आएगा, अभी आपको आगे चेक करेंगे, ठीक है। चलो नाउ एल्स, अगर नहीं हुआ होगा तो एल्स पे जाएंगे, नहीं मिला मतलब हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, दैट इज मिड। व्हाट इज मिड? मिड इज i प्लस j बाई 2। ओके, मिड निकाल लिया हमने मिड निकाला, देखो यहाँ पे देखो मिड हमने कैलकुलेट किया, फिर हम चेक कर लेंगे क्या मेरा जहाँ पे हम पहुंचे, सपोज दैट हमारा i यहाँ था और j यहाँ था, मिड क्या है, ये है, हम यहाँ पे चेक करें क्या एलिमेंट यहीं पे तो नहीं बैठा है भाई, एलिमेंट तुम ही तो नहीं हो भाई, तुमसे हम पूछ रहे हैं किधर जाएं, क्या पता तुम ही हो। तुम पूछ सकते हैं कि क्या a ऑफ मिड, इफ a ऑफ मिड इक्वल टू मेरे x के है क्या, अगर है भैया है तो लफड़ा है, तुम ही हो, तुम्ही से हम पूछ रहे हैं बार बार, लेकिन तुम ही हो, तो हम बोल देंगे कि रिटर्न कर दो क्या, मिड। भाई मिड एक इंडेक्स ही तो है हमने जो निकाला डिवाइड करके, वेरी सिंपल। डिड यू गेट इट? ओके, एल्स इफ लगाओ, एल्स लगाओ, क्योंकि हमेशा तुम रिटर्न लगा रहे हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर तुम ये लगा दिए तो आगे की लाइन चलेगी नहीं। इफ कंडीशन लगाओ, a ऑफ मिड इज ग्रेटर देन x, मतलब क्या है, ये एलिमेंट बोल रहा है कि तुम्हारा जो x है ना, ये ऑफ हमारा क्या है, वो a ऑफ मिड है। अगर ये वाला एलिमेंट बोल रहा है कि मैं बड़ा हूं तुम्हारे x से, मतलब क्या है, x हमारा किधर है, इधर है। अगर बोलता है कि मैं छोटा हूं तुम्हारे x से, तो हमारा x किधर है, इधर है। तो
तो हम कॉल करेंगे फिर से, हमें फिर से ये वाला पार्ट सॉल्व करने पड़ेगा, सेम सॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड रिकर्सन। हमें वही चीज फिर से सॉल्व करनी है, तो हम रिटर्न रिटर्न क्या करेंगे, बाइनरी सर्च करेंगे किसका, ए का। स्टार्टिंग पॉइंट सेम रहेगा क्योंकि हमारा एलिमेंट किधर है, लेफ्ट में है, बट हमारा एंडिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिड -1 एंड दिस विल बिकम एक्स। समझ में आई क्या? अगर मेरा एलिमेंट ए ऑफ मिड जो है एलिमेंट एक्स से बड़ा है, मतलब मेरा जो पूरा गेम चालू होगा इस साइड होगा, और फिर से हम उसको रिकर्सिवली कॉल करेंगे, और हमारा जो एलिमेंट जो हमारा लास्ट पॉइंट बन जाएगा वो इससे थोड़ा सा एक कम बन जाएगा, मिड -1। बात को समझो बात को, ठीक है। चलो, इफ 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 ऐसा नहीं हुआ, एल्स बोल दो इसको। चलो, एल्स या तो ये कंडीशन होगी या तो ये कंडीशन होगी। एल्स ए ऑफ मिड इज लेस देन एक्स, तो बोलता है कि तुम्हारा एक्स जो है ना भैया बड़ा है मेरे से, तो बोल दो कि चलो ठीक है, रिटर्न करो बाइनरी सर्च ऑफ ए कॉमा आई। क्या हो जाएगा, मिड +1, क्योंकि हमें एक स्टेप इसको सॉल्व करना है रिकर्सन के थ्रू, आगे जाएंगे। दैट इज मिड +1 एंड व्हाट इज लास्ट पॉइंट, दैट इज जे एंड एक्स। दैट्स इट। दैट इज द ब्यूटीफुल बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम। Recursion, with recursion, this is with recursion. Now recursion will take all the things that will take, recursion सब कुछ मैनेज कर लेगा। ये क्या है, एक रिकर्सन है, ये भी एक क्या है, रिकर्सन है। समझ में आया क्या? समझ में आया। नाउ दिस इज ब्यूटीफुल एल्गोरिथम, और अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप एक लेके चेक कर लो, ठीक है। तो ये चीज इस वाले पार्ट के लिए हो गई, ये वाली इस पार्ट के लिए हो गई। अगली बार फिर से सेम चलेगी, हो सकता है इस पार्ट में डिवाइड कर दे या इस पार्ट में डिवाइड कर दी गई है। ये रिकर्सन जो है पूरा टेक केयर कर लेगा, हमें टेक केयर करने की जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? आई थिंक नेक्स्ट विल बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। नाउ सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी? तो रिकरेंस रिलेशन लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारा क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर है, हम डिवाइड कर रहे हैं, रिकर्सन है। तो चलो, Tn इज व्हाट, Tn इज, यहाँ पे देखो ये वाला टाइम कितना लगेगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो हमारा स्टार्टिंग में तो कितना लगा, कांस्टेंट लगा c। बट एक चीज तुम ध्यान देखो, यहाँ पे 2Tn/2 होगा कि Tn/2 होगा, एक टाइम होगा कि दो टाइम होगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। या तो ये कंडीशन चलेगी या तो ये कंडीशन चलेगी या तो ये कंडीशन चलेगी, तीन में से कोई एक कंडीशन चलेगी। तो हमें या तो इसको कॉल करना है या तो इसको कॉल करना है। मतलब क्या है कि इस वाले पार्ट में या तो हम इधर जाएंगे तो इधर जाएंगे, दोनों तरफ नहीं जाएंगे। तो हमें एक ही बार Tn/2 सॉल्व करना पड़ेगा। डिड यू गेट इट? सो हमें 2Tn/2 नहीं लिखना है, हमें एक ही तरफ जाना है, इसलिए 2 टाइम्स नहीं लिखना है। सो Tn इज व्हाट इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दैट Tn इज, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का Tn इज इक्वल टू Tn/2 प्लस c, दैट इज द रिकरेंस रिलेशन। नाउ वी कैन सॉल्व। सो हमारे पास रिकरेंस टाइम के लिए कितना आया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी Tn इज इक्वल टू Tn/2 प्लस c। नाउ यू कैन सॉल्व, fn एक साइड लिखो, एक साइड लिखो, n पावर log ba, दैट आई विल नॉट टेल क्या है, मास्टर थ्योरम में जाके देखो। fn इज c, दैट इज n log व्हाट इज b, 2 1, दैट इज c, दैट इज n पावर 0, दैट इज 1। कांस्टेंट आ गया, c 1 मतलब c यार, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों साइड इक्वल कंडीशन, इक्वल मींस केस 3 दैट इज c into log n का मल्टीप्लाई, दैट इज ऑर्डर ऑफ log n। So that's how बाइनरी सर्च का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आता है, ऑर्डर ऑफ log n। What will be स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ log n। क्यों भाई? रिकर्सन में तो लगता है, रिकर्सन में हमारा ऐसे कॉल होता होगा, ऐसे कॉल हुआ होगा, ऐसे कॉल होता होगा, ठीक है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगेगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n। सो जनरली जो होता है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log n लगता है। क्यों लगता है तुम्हें पता होगा, क्योंकि रिकर्सन से तो पहले तुम कॉल करते जा रहे हो, पहले bs कुछ कॉल किया, फिर अगली बार फिर bs कुछ कॉल किया, तो ये इसके लिए हमें क्या लगता है, स्टैक यूनिट्स लगती हैं जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताती हैं। नाउ हमें लिखना है एल्गो विदाउट रिकर्सन, सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ log n? सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ log n and space complexity is order of log n both, ठीक है। नाउ
एल्गो विदाउट रिकर्सन, एल्गो विदाउट रिकर्सन बहुत ही सिंपल है यार, एल्गो विदाउट रिकर्सन लिखना। तो हम लूप के थ्रू लिख सकते हैं। देखो रिकर्सन कैन बी कन्वर्टेड इनटू लूप, याद रखो रिकर्सन कैन बी कन्वर्टेड इनटू लूप, ठीक है। तो हम बाइनरी सर्च कॉल कर लेते हैं और आई ए आई जे और एक्स। तो देखो हमें कब तक कॉल करना है, जब तक हमारा आई जे के बराबर नहीं हो जाता तब तक हमें चलना है। और जैसे ही देखो यहाँ पे आई है यहाँ पे जे है, दोनों चल रहे हैं, जैसे ही जे इधर आ गया आई इधर आ गया, हमें रुक जाना है। रिकर्सन में भी यही चीज़ कर रहे हैं, हम बेस कंडीशन लगा रहे हैं। तो हम बेस कंडीशन लिखते हैं, बेस कंडीशन कि यदि मेरा आई इज इक्वल टू जे हो गया है, ठीक है, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं, रिकर्सन नहीं कर रहे हैं तो लूप लगाते हैं। भाई रिकर्सन इज कन्वर्टेड इनटू लूप वाइल आई लेस देन इक्वल टू जे है, ठीक है। तो इफ ए आई सॉरी इफ आई इज इक्वल टू जे हो जाता है, हम चेक कर लेंगे क्या इफ ए ऑफ आई इज इक्वल टू एक्स है क्या। अगर है तो हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न आई कर देंगे, एल्स बी विल रिटर्न नॉट जे, बी विल रिटर्न -1, क्योंकि एलिमेंट मिला ही नहीं ना। अगर आई जे के बराबर पहुंच चुका है, यहाँ पे आई था यहाँ पे जे था, अगर ये दोनों यहीं पे मिले हैं, मान लो जे ऐसे आता था यहाँ पे मिल गया, आई यहाँ तक पहुंच गया, अगर जे इधर क्रॉस हुआ और आई इधर क्रॉस हुआ मतलब एलिमेंट नहीं मिल सकता, तो हम क्या रिटर्न करेंगे -1। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे मिड निकालेंगे। मिड कैसे निकालोगे, आई प्लस जे बाई 2, और चेक कर लो इफ ए ऑफ मिड ही एक्स है, अगर वही एक्स है तो रिटर्न कर दो मिड, क्योंकि मिड भी एक इंडेक्स ही है। एल्स या इफ कर लो, फिर से कोई दिक्कत नहीं है इफ एल्स में, क्योंकि हम इसके बाद क्या लगा रहे हैं, रिटर्न लगा रहे हैं, इसके बाद रिटर्न लगा रहे हैं तो ये चलेगा ही नहीं वैसे भी। इफ हमारा जो ए ऑफ मिड है वो बोलता है मैं तुम्हारे एक्स से ना बड़ा हूँ, मिड यहाँ पे है और बोलता है कि मैं तुम्हारे एक्स से ना मैं बड़ा हूँ ए ऑफ मिड, तो एक्स हमारा किधर है, इस साइड है, हम इस साइड जाएंगे तो हम चेक फिर से करेंगे और जे को हम कर देंगे इस बार, मिड -1, एल्स इस साइड होगा, मतलब हमारा जो आई होगा, आई हो जाएगा मिड +1। डू यू नो दैट कि इस बार हमने आई और जे को चेंज किया है, हमने कॉल नहीं किया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाइल लूप है। ये वाइल लूप जब तक आई लेस देन जे है तब तक चलेगा। सो अगर मेरा इस पार्ट में एलिमेंट है तो हम स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोल देंगे, आई को मिड +1 बोल देंगे, इधर चेक करो, और अगर इधर है तो जे मिड -1 हो जाएगा। ऐसा रिकर्सन के थ्रू बार बार चलेगा। हो सकता है पहली बार यहाँ पे डिवाइड हुआ हो सकता है अगली बार यहाँ पे इस पार्ट पे डिवाइड हो, इस पार्ट पे डिवाइड हो। तो ये हमारा रिकर्सन और वाइल लूप दोनों खेल लेंगे। तो ये था विथ और विदाउट रिकर्सन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज सेम यार, ऑर्डर ऑफ लॉगिन, ओके, क्योंकि तुम हर बार आधे पार्ट में डिवाइड करते जा रहे हो। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑर्डर ऑफ लॉगिन। Okay guys, thanks for watching this video, and this is the time complexity. Now in next video we are going to compare linear versus binary search time complexity compare करेंगे. Okay, all the best, don't forget to subscribe.